मम्मा मम्मा ए मामा मामा ए मामा मामा ए मामा 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 मम्मा माँ हमने खाने में क्या बनाया? Hey mom! Hey mom! Hey mom, where did dirt come from? Hey mom! I got laundry! Hey mom, why does Fiona have two mommies? Hey Amma! Is it Thursday? Does this look infected? Hey mom! Hey mom! Hey mom! Hey mom! Hey mom! I'm stuck again! Hey mom! Hey mom! She is everything. माँ, वो लफ्ज़ जिसे लिखने के लिए कलम को वज़ू करना पड़े, वो हस्ती जिसके कदमों के नीचे सिर्फ जन्नत नहीं, इंसान की पूरी थकन दफन होती है। मैंने महफिलों की चमक देखी है, शहरों की रौनक देखी है, मगर जो सुकून माँ के आंचल के साए में मिला वो कहीं और नहीं मिला। वो मेरे दर्द को लफ्ज़ों से पहले पढ़ लेती है, मैं खामोश भी रहूँ तो माँ सुन लेती है। मैंने रिश्तों के बाज़ार में सब कुछ बिकता देखा है, मगर एक माँ की मोहब्बत ऐसी दौलत है जो कभी मुफलिस नहीं होती। अजीब औरत है माँ भी, खुद भूखी रहकर कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, खुद रो कर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वो अपने हिस्से की खुशियाँ भी अपनी औलाद के नाम लिख देती है। माँ जीते जी अपनी उम्र अपने बच्चों में तकसीम कर देती है। कभी गौर किया माँ के हाथों में वक्त क्यों जल्दी आ जाते हैं? क्योंकि वो हाथ सिर्फ घर नहीं संभालते, नस्लें संभालते हैं। मैं जब भी टूटा मुझे आवाज़ माँ की आई, अंधेरों में जैसे मस्जिद में आज़ा रहती है। और सच तो ये है कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, माँ वो दुआ है जो इंसान के पैदा होने से पहले उसके हक़ में मांग ली जाती है। मैंने ज़मीन पर फरिश्ते तलाश किए थे, फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को गौर से देखा। Sollst doch nicht deinen Jungen weinen, Mama, eins wird das Schicksal wieder uns vereinen. एक दिन हम सब बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े कि अपनी मसरूफियात में खो जाएंगे, लेकिन एक औरत फिर भी हर रात सोने से पहले ये ज़रूर सोचेगी मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं। दुनिया मोहब्बत सिखाती है, माँ मोहब्बत निभाती है। दुनिया साथ छोड़ देती है, माँ दुआ नहीं छोड़ती। बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। धूप सिकाने मुझे छत पर लेकर जाती है, फिर अपनी ही छाया में बिठाती है। माँ तो कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात, कैसे मुझको हर वक्त कहती है कि ऐश कर, अच्छे हैं हालात। जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता है, कैसे उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता है। क्यों मेरा हर दर्द तुझे मुझसे ज्यादा सताता है? क्यों मेरे हाथ का बना खाना तुझे सबसे ज्यादा भाता है? तू मुझको भरते भरते खुद को खाली कर लेती है क्या? तू लिखते लिखते मेरी किस्मत अपने कागजात जाली कर लेती है क्या? क्यों तुझे मेरा हर फटा ख्वाब सीना है? क्यों तुझे अपना हर सपना मेरे अक्स से जीना है? माँ, अगर एक दिन के लिए माएँ ऑफलाइन हो जाएं, तो शायद दुनिया को पहली बार एहसास हो कि घर सिर्फ वॉल्स और ब्रिक से नहीं, दुआओं, कुर्बानियों और एक माँ की खामोश मोहब्बत से चलते हैं। आज हम एक अजीब ज़माने में रहते हैं, जहाँ लोग हज़ारों मील दूर बैठे स्ट्रेंजर्स की स्टोरीज़, रील्स और स्टेटस अपडेट तो देख लेते हैं, मगर एक कमरे के फासले पर बैठी माँ की खामोश थकन नहीं पढ़ पाते। और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सब से कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना, तो तू मुझसे भी बातें करेगा। हमारी जनरेशन टाइपिंग नोटिफिकेशन फौरन देख लेती है, मगर माँ की आंखों के नीचे उतरती हुई थकन नहीं देख सकती।
हम ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल होते हैं, सवाए उस माँ के जिसने हमें पहली बार अपनी बाहों में होल्ड किया था। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी अपनी माँ की मौजूदगी से महसूस करता है। इसीलिए जब दुनिया इंसान को थका देती है, लोगों के लहजे ज़ख्मी कर देते हैं और ज़िंदगी अनबेरेबल लगने लगती है, तो इंसान को सबसे पहले घर याद आता है। और दिलचस्प बात यह है कि घर कोई प्लेस नहीं होता, अक्सर घर एक माँ होती है। Kids, whatever, like you can have whatever you want, but you're never gonna have one more mother. You have only one mother. For me, it's everything. We can treat mother very good. I love mother because of millions and millions reasons. Mother for me is everything. Even now, she's still with me, like living with me, like in same house. And I treat her like queen. माँ सिर्फ बच्चे को बड़ा नहीं करती, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि उसकी फ्यूचर मेमोरीज तक लिख रही होती है। लेकिन अब अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या हम अपनी माँओं को वो इमोशनल सेफ्टी देते हैं जो उन्होंने हमें दी थी? क्या हमने कभी गौर किया, जब माँ कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अक्सर उसे बहुत कुछ हुआ होता है। वो सिर्फ अपने दर्द को अपने बच्चों पर बर्डन नहीं बनने देती। रियल लाइफ में लोगों से उनका सबसे बड़ा रिग्रेट पूछा गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि काश हमने अपनी माँ के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारा होता। किसी ने ये नहीं कहा कि काश मैंने उन्हें महंगा फ़ोन लेकर दिया होता, क्योंकि आखिर में गिफ्ट्स याद नहीं रहते, अटेंशन, टाइम और लहजा याद रहता है। आज यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट से एक सवाल है, आप रोज़ाना अपनी माँ से कितनी देर बात करते हैं और उसमें से कितना वक्त सिर्फ काम के लिए होता है? अम्मी चार्जर कहाँ है, अम्मी खाना दे दें, अम्मी मेरे कपड़े, अम्मी पैसे चाहिए, लेकिन अम्मी आप खुश हैं? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते? इमेजिन एक दिन आप घर जाएं और आपकी माँ आपसे बिल्कुल वैसे बात करे जैसे आप उनसे करते हो। शॉर्ट रिप्लाइज, नो आई कॉन्टैक्ट, हाथ में फ़ोन, हाँ ठीक है बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। सिर्फ एक दिन, क्या आप इमोशनली सर्वाइव कर पाएंगे? तो फिर वो माँ इतने सालों से कैसे टॉलरेट कर रही है? आज एक चैलेंज, नो फैंसी कैप्शन। घर आते ही सबसे पहले अपनी मम्मा को देखो, सुबह उठते ही फ़ोन से पहले अपनी मम्मा का चेहरा देखो। अगर वो एक ही बात दोबारा सुनाई तो इरिटेशन के बगैर सुनो, क्योंकि बचपन में वो भी हमारी एक ही कहानी 100 बार सुनती थी। सिर्फ एक बार अपनी माँ से कहो, अम्मी आज आप आराम करें, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। यकीनन वो नहीं करने देंगे, लेकिन इससे घर का माहौल काफ़ी बदलेगा। रिसर्च बताती है कि जब पेरेंट्स खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और घर के रिलेशन इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी मम्मा मेरी लाइफ है, लेकिन क्या हमने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को प्रायोरिटी बनाया है या सिर्फ कैप्शन बनाया है? डरे उस वक्त से जब घर में सब कुछ होगा, लग्जरी फर्नीचर, ब्यूटीफुल लाइट्स, एक्सपेंसिव डेकोरेशन, ब्यूटीफुल किचन, लेकिन वो आवाज़ बेटा खाना खा लो ठंडा हो रहा है, वो नहीं होगी। उस दिन इंसान को एहसास होगा कि घर की सबसे कीमती चीज़ टीवी, सोफ़ा या इंटीरियर नहीं था, एक माँ थी। आज यहाँ मौजूद तमाम माँओं के लिए आप सिर्फ फीमेल्स नहीं हैं, आप अपने बच्चों की पहली दुआ, पहली टीचर, पहली दोस्त, पहला सुकून, पहला एतमाद और पहली दुनिया हैं। और यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए अगर आपकी माँ अभी भी आपके साथ है तो यकीन माने ज़िंदगी ने अभी तक आपसे सबसे बड़ी नेमत वापस नहीं ली है।
I'd like to thank my mom. Especially my mom. My mom. My mother, My mother, mi madre. My mother. who's the most brave, beautiful woman I've ever known. Thanks to my mom for always encouraging us to try to make art. For believing in me from the beginning. Who made a life for me where I get to be a part of nights like this. So, Mom, this one's for you. And the moral of the story is listen to your mother.